आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग में सरकर्दा इक़्तिसादी माहिरीन और मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन से मुलाकात करेंगे। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म और BNP की चेयरपर्सन खालिदा ज़िया का ढाका में इंतकाल हो गया है। हुकूमत टेलीकॉम सिक्योरिटी को मजबूत बनाने, ज़ाब्तों के बोझ को कम करने और वज़ीर आज़म के मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड नज़रिए को तक़वीत देने के लिए इनकलाबी तब्दीली लाने वाली इस्लाहात मुतारिफ करानी जा रही है। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में 120 किलोमीटर दूरी वाले पिनाका रॉकेट की पहली परवाज का कामयाब तजुर्बा किया है। अर्नेस्ट एंड यंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2047-48 तक भारत के 26 खरब डॉलर की मईशत बन जाने का इम्कान है, जबकि मुल्क में फीकस आमदनी $15,000 से तजावुज कर जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी मंसूबे के अगले मरहले पर तबादले ख्याल के लिए फ्लोरिडा में इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। और ख़वातीन क्रिकेट में आज शाम तिरुवनंतपुरम में भारत और श्रीलंका के दरमियान 5वां और आखिरी T20 बैनुल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग में माशियात के सरकर्दा माहिरीन और मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन के साथ एक मीटिंग करेंगे। ये मीटिंग हुकूमत की जानिब से अहम माशी फैसलों से कबल जारी मुशावरत के अमल का एक हिस्सा है। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन भी इस बातचीत में शरीक होंगी, जिसमें इक़्तिसादी उमूर के तमाम पहलुओं पर गौर व खौज़ किए जाने की तवक्को है। ये मीटिंग माहिरीन को मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल और मुस्तक़बिल की तरजीहात पर अपने ख़यालात और तज्ज़िये पेश करने का एक अहम प्लेटफॉर्म फराहम करेगी। वज़ीर आज़म मोदी आइंदा मरकज़ी बजट के हवाले से इक़्तिसादी माहिरीन की तजावीज़ और ख़यालात सुनेंगे। इसके अलावा इस बातचीत के दौरान उन शोबों पर भी तबादले ख्याल किए जाने का इम्कान है जहां तरक्की को फ़रोग़ देने, माशी इस्तेहकाम को मजबूत बनाने और उभरते हुए चैलेंजेस से निमटने के लिए मज़ीद इस्लाहात की ज़रूरत हो सकती है। बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म और BNP की चेयरपर्सन खालिदा ज़िया का आज सुबह ढाका के एक अस्पताल में इंतकाल हो गया। ये इत्तला BNP ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर दी है। BNP के मीडिया सेल ने कहा है कि खालिदा ज़िया का इंतकाल एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हुआ। खालिदा ज़िया 2 मरतबा बांग्लादेश की वज़ीर आज़म रहीं। वो दहाइयों से बांग्लादेश की सियासत की नहायत अहम शख्सियात में से एक थीं। वो कई सालों से BNP की चेयरपर्सन रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट। साबिक़ वज़ीर आज़म और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP की चेयरपर्सन खालिदा ज़िया का आज सुबह ढाका के एवर केयर अस्पताल में इंतकाल हो गया। वो 80 बरस की थी। डॉक्टर के मुताबिक वो इंतहाई नाजुक हालत में लाइफ सपोर्ट पर थी। वो 1 महीने से ज्यादा के अरसे से इस निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थी, जहां उन्हें दिल और फेफड़ों को मुतासिर करने वाले शदीद इन्फेक्शन समेत दिगर पेचीदगियों के बायस दाखिल किया गया था। 2 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाली खालिदा ज़िया बांग्लादेश की सियासी तारीख की बाअसर तरीन शख्सियात में शुमार होती थीं। उन्होंने दहाइयों तक BNP की क़यादत की। उनके इंतकाल के साथ ही मुल्क की सियासत के एक अहद का खात्मा हो गया है। न्यूज़ डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। मवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि टेलीमवासलात का महकमा टेलीकॉम शोबे को मजबूत बनाने, ज़ाब्तों के बोझ को कम करने और वज़ीर आज़म के मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड विजन को तक़वियत देने के लिए इस्लाहात कर रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर मौसूफ ने कहा कि कलीदी इस्लाहात में असल साजो सामान के मैन्युफैक्चरर्स OEMs के लिए आर्जी सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन स्कीम की 2 साल के लिए तोसी और टेलीकॉम सिक्योरिटी टेस्टिंग लेबॉरेटरियों की फीस में कमी करना शामिल है। जनाब सिंधिया ने मजीद कहा कि इन इस्लाहात का मकसद टेलीकॉम सिक्योरिटी को मजबूत बनाना, ज़ाब्तों की तामील के बोझ को कम करना और पायदार सनत की तरक्की को काबिल अमल बनाना है। उन्होंने मजीद कहा कि तब्दीली के ये इक़दामात आत्मनिर्भर भारत के मुश्तरका विजन को आगे बढ़ाते हैं। दिफाई तहकीक व तरक्की से मुताल्लिक़ तंजीम DRDO ने मरबूत आजमाइशी रेंज चांदीपुर में लंबी दूरी तक मार करने वाली पिनाका गाइडेड रॉकेट का कामयाब तजुर्बा किया है। इस रॉकेट का तजुर्बा इसके ज़्यादा से ज़्यादा 120 किलोमीटर के फासले के साथ किया गया। इस मनसूबाबंदी के मुताबिक परवाज में होने वाली तमाम खुसूसियात का मुजाहिरा किया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
وزارت دفاع نے کہا ہے کہ لمبی دوری تک مار کرنے والے اس گائیڈڈ راکٹ نے منصوبہ بندی کے مطابق کامیابی کے ساتھ اپنے ہدف کو پورا کیا۔ وزارت نے مزید کہا ہے کہ اس ہدف کو مکمل کرنے کے لیے لگائے گئے تمام آلات نے پرواز کو اس کے مکمل مرحلے کے دوران اچھی طرح سے ٹریک کیا۔ اس راکٹ کو ARDE ہائی انرجی میٹر پلس دفاعی تحقیق و ترقی کی لیبارٹری اور ریسرچ سینٹر امارات کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے DRDO کو اس کی اس حصولیابی پر مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے گائیڈڈ راکٹوں کے کامیاب ڈیزائن اور تیاری سے مسلح افواج کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا اور اس قدم سے مسلح افواج میں بڑے پیمانے پر تبدیلی آئے گی۔ پلوی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شاہد حبیب۔ ارنسٹ اینڈ ینگ EY کی ایک رپورٹ کے مطابق سال 2047-48 تک بھارت کے 26 کھرب ڈالر کی معیشت بن جانے کا امکان ہے، جبکہ فی کس آمدنی $15,000 سے تجاوز کر جائے گی، جو موجودہ سطح سے تقریباً 6 گنا زیادہ ہوگی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کئی اہم ترقیاتی عناصر بھارت کو آنے والی دہائی اور اس کے بعد عالمی معیشت میں اپنی حیثیت مزید مضبوط بنانے کے لیے منفرد طور پر موضوع بناتے ہیں۔ توقع ہے کہ بھارت 2030 تک جرمنی اور جاپان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے چین اور امریکہ کے بعد دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت بن جائے گا۔ بھارت پہلے ہی دنیا کی 5ویں بڑی معیشت کے طور پر ایک اہم مقام حاصل کر چکا ہے، جس کی بڑی وجہ اقتصادی لبرلائزیشن کی وہ پالیسیاں ہیں جنہوں نے معیشت کو مارکیٹ پر زیادہ مرکوز بنایا، نجی سرمایہ کے کردار کو وسعت دی اور عالمی مسابقت میں اضافہ کیا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آنے والی دہائیوں میں بھارت کی ترقی کے تخمینے بڑی عالمی معیشتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ رہنے والے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ اور BJP کے سینئر رہنما امت شاہ تنظیمی میٹنگوں اور مختلف پروگراموں میں شرکت کرنے کے لیے کل شام مغربی بنگال پہنچے۔ دمدم ہوائی اڈے پر BJP کے ریاستی صدر سیمیک بھٹاچاریہ اور اپوزیشن لیڈر سویندو ادھیکاری نے ان کا استقبال کیا۔ اپنے دورے کے دوران وزیر داخلہ آج اور کل پارٹی کے ریاستی عہدیداران کے ساتھ اعلیٰ سطح کی کئی میٹنگ کریں گے۔ ان میٹنگوں میں آئندہ اسمبلی چناؤ کے لیے انتخابی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ان کی پہلی تنظیمی میٹنگ آج بدھان نگر میں منعقد ہونے والی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ سال 2025 بھارت کے ترقیاتی سفر میں ایک اہم باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سال پالیسیوں نے عملی پیش رفت کی صورت اختیار کی اور ارادے ٹھوس اثرات میں ڈھل گئے۔ آج اس خصوصی سیریز اصلاحات کا سال میں ہم آپ کے لیے بھارت کی پیش رفت پیش کر رہے ہیں۔ اس سال بھارت کی ثقافتی بیداری مضبوطی کے ساتھ قومی دھارے میں شامل ہوئی، جو گزشتہ ایک دہائی سے بتدریج پروان چڑھنے والے اعتماد کی عکاس ہے۔ یہ سال ملک کے روحانی منظرنامے میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا جب ایودھیا میں شری رام جنم بھومی مندر کی تعمیر کا کام مکمل ہوا۔ اس سال نومبر میں ایک تاریخی موقع پر وزیر اعظم مودی نے مندر کی چوٹی پر بھگوا دھرم دھوج پھہرایا۔ یہ سال اس اعتبار سے بھی یاد رکھا جائے گا کہ روشنیوں کا تہوار دیوالی یونیسکو کے انسانیت کے لازوال ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ اسی طرح بھارت کے مراٹھا فوجی منظرنامے کو کامیابی کے ساتھ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کیا گیا، جس سے عالمی ورثے کی طاقت کے طور پر بھارت کی حیثیت مزید مضبوط ہوئی۔ اجتماعی شمولیت کے جذبے کے تحت قومی گیت وندے ماترم کی 150ویں سالگرہ کو ایک سال تک جاری رہنے والی تقریب کے طور پر منایا گیا، جس میں 1,60,00,000 سے زیادہ شہریوں نے اپنی آواز میں اس گیت کی ریکارڈنگ کی۔ اس طرح آزادی کی تحریک کی ایک تاریخی علامت ایک ہماگیر قومی عوامی تحریک میں بدل گئی۔ وندے ماترم کا مول بھاو ہے بھارت ماں بھارتی۔ ہمیں اس صدی کو بھارت کی صدی بنانا ہے۔ یہ سامرتھ بھارت میں ہے، یہ سامرتھ بھارت کے 140 کروڑ لوگوں میں ہے۔ ہمیں اس کے لیے خود پر وشواس کرنا ہوگا۔ اس سنکلپ یاترا میں ہمیں پتھ بھرمت کرنے والے بھی ملیں گے، نکاراتمک سوچ والے لوگ ہمارے من میں شنکا سندے پیدا کرنے کا پریاس بھی کریں گے۔
इसी दौरान 2025 में मजहबी और सकाफती इजहार में अवामी शिरकत बेमिसाल सतह तक पहुंच गई। प्रयागराज में मुनक़िद होने वाले महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा अकीदतमंदों ने शिरकत की, जो दुनिया के सबसे बड़े मजहबी इज्तिमा से भी बढ़कर है। इस साल मुल्क ने अपने अहम रहनुमाओं को भी याद किया और उनकी इज्जत अफजाई की। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें यौम पैदाइश के मौके पर राष्ट्रीय एकता दिवस पर खुसूसी सिक्कों और डाक टिकटों का इजरा किया गया। इसी तरह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी 125वां यौम पैदाइश मनाया गया, ताकि मुल्क की बुनियाद रखने वाले अहम रहनुमा कौमी मुकालमे के मरकज में बरकरार रहें। ये तमाम पेशरफ्त इस बात की अक्कास है कि 2025 वो साल था जब भारत का तहजीबी एतमाद नुमाया, इज्तिमाई और देरपा इजहार की सूरत में सामने आया। सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के लिए जंगबंदी मंसूबे के अगले मरहले पर बातचीत करने के लिए इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू से अपनी फ्लोरिडा की रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद नामानिगारों से बात करते हुए सदर ट्रंप ने वजीर आजम नेतन्याहू को दौरान जंग का एक वजीर आजम करार दिया और इसराइल की मुकम्मल हिमायत का इआदा किया। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि हमास को अपने गजा अमन मंसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल होने के लिए असलहा तर्क करने के लिए बहुत कम वक्त दिया जाएगा और इसराइल ने इस मंसूबे पर 100% अमल किया है। इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने अमरीकी सदर के साथ अपनी मुलाकात को इंतहाई नतीजा खेज करार दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया ने मगरबी एशिया में गैर मामूली कामयाबियां हासिल की हैं और उनकी क़यादत ने इस खित्ते में अमरीका की शमूलियत से मुताल्लिक साबिक़ा तसव्वुरात को बदल कर रख दिया है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने पेशगोई की है कि हरियाणा, चंडीगढ़, मगरबी उत्तर प्रदेश और पंजाब में कल सुबह तक और रात के अवकात में घना कोहरा छाए रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और मध्य प्रदेश में भी घने कोहरे के हालात रहने का इम्कान है। इसी तरह दिल्ली, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में भी कल तक ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने यह भी बताया कि आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मगरबी मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के बाज़ इलाकों में शदीद सर्द लहर चलने का इम्कान है। दरियासना दिल्ली NCR में फिजाई आलूदगी की सतह नहायत खराब जुमरे में दर्ज की गई है। खवातीन क्रिकेट में आज केरला के तिरुवनंतपुरम में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के दरमियान 5वां और आखिरी T20 बैनुल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। हरमनप्रीत कौर की क़यादत में भारतीय टीम सीरीज को क्लीन स्वीप करना चाहेगी। 5 मैचों की सीरीज में फिलहाल भारत को 4-0 की सबकत हासिल है। इतवार के रोज खेले गए चौथे T20 मैच में मेजबान भारत ने श्रीलंका को 30 रन से शिकस्त दी थी। इससे पहले सीरीज के तीनों मैचों में भारत ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए आसान जीत दर्ज की। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शाहिद हबीब। शुक्रिया सद। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ी सिलसिले की तशरीह में तब्दीली से मुताल्लिक अपने पहले के फैसले पर रोक लगा दी है। इस खबर को सभी अखबारों ने खुसूसियत के साथ शाये किया है। वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान के इस बयान को आज के अखबारात ने नुमाया किया है कि जी राम जी स्कीम नरेगा में पाई जाने वाली कमी और बेज़ाब्तगियों को दूर करेगी। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है, मरकज ने मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों को आगे बढ़ाने की गर्ज से 79,000 करोड़ रुपए की दिफाई तजावीज़ को मंजूरी दे दी है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू के झारखंड में ओल चिकी रस्मुल खत के 100 साला जश्न में शिरकत करने की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग में सरकर्दा इक़्तिसादी माहिरीन और मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन से मुलाकात करेंगे। बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म और BNP की चेयरपर्सन खालिदा ज़िया का ढाका में इंतकाल हो गया है। हुकूमत टेलीकॉम सिक्योरिटी को मजबूत बनाने, ज़ाब्तों के बोझ को कम करने और वज़ीर आज़म के मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड नज़रिए को तक़वियत देने के लिए इनकलाबी तब्दीली लाने वाली इस्लाहात मुतारिफ कराने जा रही है। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में 120 किलोमीटर दूरी वाले पिनाका रॉकेट की पहली परवाज का कामयाब तजुर्बा किया है। अर्नेस्ट एंड यंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2047-48 तक भारत के 26 खरब डॉलर की मईशत बन जाने का इम्कान है, जबकि मुल्क में फीकस आमदनी $15,000 से तजावुज कर जाएगी।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی منصوبے کے اگلے مرحلے پر تبادلہ خیال کے لیے فلوریڈا میں اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتنیاہو سے ملاقات کی۔ اور خواتین کرکٹ میں آج شام ترووننتھ پورم میں بھارت اور سری لنکا کے درمیان 5واں اور آخری T20 بین الاقوامی میچ کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔